हेलो दोस्तों, एंगुलर के जो है ये ऑथेंटिकेशन के सीरीज में आपका स्वागत है। तो एंगुलर में मैं ऑथेंटिकेशन सिस्टम मैं बताने वाला हूँ कि कैसे एक मॉड्यूलर और स्केलेबल एक प्रोजेक्ट में आप एक जो है एंगुलर का ऑथेंटिकेशन सिस्टम आप बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी का आर्किटेक्चर मैं समझाने वाला हूँ आपको। तो जैसे ही आप एंगुलर एप्लीकेशन फ्रेश एंगुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो उसमें कुछ फाइल्स आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो टी एस लिंटिंग के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पैकेज डॉट जेसन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और सम अदर पेज लाइक कर्मा कॉन्फिग डॉट जेएस ये सब टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, वो है एंगुलर डॉट जेसन। एंगुलर एप्लीकेशन का ये वर्क स्पेस है बोल सकते हैं, जिसमें अगर आप स्टाइल और स्क्रिप्ट अगर ऐड करेंगे तो ग्लोबली आपके पूरे प्रोजेक्ट के लिए वो स्टाइल्स और स्क्रिप्ट ऐड हो जाएगा। उसी टाइप से एसेट्स है, आपको अगर कुछ स्टैटिक्स फाइल्स हैं उसको एक्सेस करना है तो आप एक्सेस कर सकते हैं। उस और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये जो है आपका वर्क स्पेस है। ओके, जिसे हम लोग बाद में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चलिए और आगे मूव करते हैं। तो जब भी आप जो है एंगुलर का जो पैकेजेस होते हैं एंगुलर इंस्टॉल करते हैं या फिर npm कमांड के थ्रू कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो आपको पता होगा कि एक नोड मॉड्यूल्स करके एक फोल्डर क्रिएट होता है और उस फोल्डर में सारे डिपेंडेंसी वहाँ पे आ जाते हैं। तो उसी टाइप से एंगुलर में भी है, जिसमें जो भी इंस्टॉलेशन के दौरान जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर सभी इंस्टॉल्ड हैं, सभी इसमें हैं। और भी जो भी npm कमांड के थ्रू आप इंस्टॉल करेंगे वो सब नोड मॉड्यूल के अंदर चला जाएगा। अब हम चलते हैं src फोल्डर के अंदर। ये src फोल्डर जो सोर्स फोल्डर है एंगुलर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगेन टेस्ट डॉट टी एस ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है, तो इसे जानने का अभी ज़रूरत नहीं है आपको। तो अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टाइल डॉट सी एस एस। जैसा कि आपने देखा था कि एंगुलर डॉट जेसन में यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ पे ऐड हुआ है। तो ये ग्लोबली ऐड हुआ है, इसका मतलब जो भी इसमें स्टाइल लिखेंगे वो पूरे आपके एंगुलर एप्लीकेशन के लिए उसका यूटिलाइजेशन होगा। देन यहाँ पे पॉलीफिल है, अभी इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। मेन डॉट टी एस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। ये डिसाइड करता है कि कौन सा मॉड्यूल सबसे पहले लोड होगा। राइट, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर जो है वो मॉड्यूल और कंपोनेंट इसी चीज़ पे डिपेंड करता है, यानी कि एक मॉड्यूल रहेगा, उस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। जो कि कंपोनेंट क्या है कि एक पीस ऑफ कोड है, जो इच फंक्शनैलिटी के लिए एक पीस ऑफ कोड है जो कभी भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी टाइप से मॉड्यूल है, और मॉड्यूल वाइज अगर हम प्रोजेक्ट को सेपरेट कर देते हैं तो एक मॉड्यूलर एप्लीकेशन हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल होता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है कि आप जो है मॉड्यूल बना सकते हैं और मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट बना सकते हैं। तो बेसिकली जो जो भी कंपोनेंट आप बनाइएगा वहाँ पे वो कंपोनेंट बेसिकली पीस ऑफ कोड होता है। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर के बारे में बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट एक क्या मॉड्यूल है, और उस मॉड्यूल के अंदर हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे एडिट कर सकते हैं, उसका एक लिस्टिंग पेज होगा उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर जो भी फंक्शनलिटी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सारे चीज़ों को हम पीस बाय पीस में तोड़ देंगे, यानी कि कंपोनेंट में तोड़ देंगे, और उस कंपोनेंट को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। मेन डॉट टी एस में यहाँ पे देखेंगे कि इनेबल प्रॉग मोड ये एंगुलर कोड से आया है, और बेसिकली इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सिंपल आप कोड को बस ऑब्जर्व कीजिए। इसमें सिंपल एक ऐप मॉड्यूल को इंक्लूड किया गया है और ऐप मॉड्यूल को यहाँ पे बूटस्ट्रैप किया गया है। तो प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनेमिक बूटस्ट्रैप मॉड्यूल ऐप मॉड्यूल। तो यहाँ पे अगर कोई अदर पार्टिकुलर मॉड्यूल को अगर आप बूटस्ट्रैप करना चाहते हैं, यानी कि जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो फर्स्ट टाइम कौन सा मॉड्यूल लोड होगा, अगर वो आप डिसाइड करना चाहते हैं तो इस पेज से डिसाइड कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप मॉड्यूल्स है, तो आप ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इसी को इस्तेमाल कीजिए, ये नेमिंग कन्वेंशन। अदरवाइज आप अगर चाहें किसी और मॉड्यूल को लोड करना तो भी कर सकते हैं।
तो ये बूटस्ट्रैप में ऐप मॉड्यूल यहाँ पे लोड हो रहा है। ओके, और इसमें जो है इनेबल प्रोडक्शन मोड में बहुत सारे एरर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि डेवलपमेंट के दौरान बहुत ही हेल्प होता है। तो ये एक इन्वायरमेंट, एक फोल्डर है बेसिकली। तो चलिए इन्वायरमेंट्स में देखते हैं। तो देख सकते हैं इन्वायरमेंट्स के अंदर इन्वायरमेंट को इंपोर्ट किया गया है। यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए ऐसा सिंटेक्स है, टाइप स्क्रिप्ट में ऐसे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद वहाँ पे एक प्रोडक्शन एक टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो चलिए हम इन्वायरमेंट में जाते हैं और इन्वायरमेंट में environment.ts है और environment.prod.ts है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट इंक्लूड हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन फॉल्स है, यानी कि ये अभी डेवलपमेंट में है, डेवलपमेंट मोड में है। तो जैसा कि मैंने बताया कि डेवलपमेंट मोड में होने से आपको बहुत सारे बेहतरीन फीचर मिल जाते हैं जो कि डिबग करने के लिए आवश्यक है। तो इसीलिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनेबल मोड। ओके, तो ये एक कंडीशन है बेसिकली, वो ये चेक करेगा कि डेवलपमेंट में है या प्रोडक्शन में है। तो अगर डेवलपमेंट में है तो इनेबल डेवलपमेंट मोड कर दीजिए, ये डिबग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये सिंपल कुछ 2-3 लाइन का कोड है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कंडीशन है और एक ये बूटस्ट्रैप हो रहा है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि सारा एप्लीकेशन यहाँ पे main.ts से ही बूटस्ट्रैप हो रहा है, जिसमें ऐप मॉड्यूल पहले लोड हो रहा है। तो ऐप मॉड्यूल में हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आया होगा।